नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। ऑनलाइन ठगी, डिलीवरी बॉय बनकर जालसाजों के अड्डे पहुंचा दिल्ली पुलिस का एसआई। सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठा रही है सरकार। सर काटने की धमकी के बाद अब पेट्रोल बम हमला, नुपुर शर्मा का समर्थन कर चुका महंत दहशत में। रेलवे का बड़ा फैसला, शहरों में चलाएगा वंदे भारत मेट्रो। दिल्ली में तेजी से गायब हो रहे हैं जंगल, हाई कोर्ट ने घट रहे वन क्षेत्रों पर जताई चिंता। राष्ट्रपति भवन के खर्च में 10 करोड़ रुपए की कटौती, अल्पसंख्यक मंत्रालय का खर्च भी हुआ कम। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। नॉर्थ दिल्ली के साइबर थाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ के रायपुर और बेंगलुरु से ऑपरेटर हो रहे जालसाजों के एक बड़े ऑनलाइन गैंग का पर्दाफाश कर 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग लोगों को नकली गेमिंग वेबसाइट पर ऑनलाइन गेम खेलने का साझा देकर ठग रहा था। नॉर्थ दिल्ली साइबर पुलिस स्टेशन का एक सब इंस्पेक्टर गैंग को पकड़ने के लिए खुद को स्विगी डिलीवरी बॉय बनाकर खाना देने गया। दिल्ली पुलिस को नेशनल साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से ही शिकायत मिली थी, जहां पर नामी आईटी फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी के एक कर्मचारी जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं और बुराड़ी में रहते हैं, उनके द्वारा शिकायत मिलने पर जांच शुरू कर दी गई। उनके साथ ऑनलाइन गेमिंग के जरिए 1,49,000 की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई थी। पीड़ित आरोपियों के जरिए दी गई वेबसाइट के जरिए शिकार हुए थे, जो वेबसाइट www.funplay9.com थी। इस नेटवर्क को खंगोलने में जुटी दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसे सीडीआर खंगाले, जिसके बाद विश्लेषण से पता चला कि ओआरपी स्विगी से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते रहे हैं, जिसके बाद 31 जनवरी को सब इंस्पेक्टर गुमान सिंह खुद को डिलीवरी बॉय का वेश बना के उनके द्वारा ऑर्डर किया गया खाना डिलीवरी करने के नाम पे उन्हें पकड़े। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल सहकारिता के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए संकल्पित भाव से कार्य कर रही है। अपने ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि आज बजट में सहकारिता क्षेत्र के सशक्त करने के लिए किए गए अभूतपूर्व निर्णय इसी संकल्प का ही प्रतीक है। बजट में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना से सहकारी समितियों से जुड़े किसान अपनी उपज का भंडारण कर उसे उचित समय पर बेचकर अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर पाएंगे। ये किसानों के आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के संकल्पों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि साथ ही अगले 5 वर्षों में सरकार हर पंचायत में नई बहुउद्देशीय सरकारी समिति, प्राथमिक मत्स्य समितियां और डेयरी सहकारिता समितियों की स्थापना की सुविधाएं प्रदान करेगी। इससे सहकारिता आंदोलन को नई दिशा और गति प्राप्त होगी।
जिससे ये क्षेत्र और अधिक सशक्त होगा। अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2024 तक बनने वाली मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की सहकारी समितियों को सिर्फ 15% टैक्स के दायरे में रखने पर प्रधानमंत्री का आभार उन्होंने अदा किया। नकद निकासी पर टीडीएस की अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए करने के लिए भी उन्होंने धन्यवाद दिया और 2 लाख रुपए की सीमा प्रदान करने का निर्णय सराहनीय रूप से उन्हें स्वागत किए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक महंत के घर पेट्रोल बम से हमला किया गया। हालांकि इसमें कोई जानहानि ये नहीं हुई, लेकिन मामला गंभीर है। इस हमले की शिकायत करने पर पुलिस के पास पहुंचे महंत का आरोप है कि हिंदू धर्म और नुपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए उसके और उसके परिवार की जान आफत में आ गई है। पीड़ित महंत पशुपति मार्तंड उर्फ पंकज त्यागी ने पुलिस में तहरीर दी कि उनके घर अज्ञात व्यक्ति ने पेट्रोल बम फेंकने की साजिश की। पुलिस ने त्यागी को सुरक्षा देते हुए घर पर पहरा लगाया है। ये मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाले त्यागी ने बताया उनके घर 30 जनवरी को बम से हमला हुआ था। पीड़ित महंत के मुताबिक पड़ोस में रहने वाला उनका भतीजा उनके घर पर जब पूजा करने के लिए आ रहा था तो देखा कि घर के बाहर पीले रंग के एक पॉलीथिन में एक बोतल पड़ी हुई है और घर के मेन गेट के बराबर वाली दीवार पर कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी है, जिसके तत्काल सूचना पुलिस को दी गई। रेलवे मंत्रालय ने शहरों में रहने वाले लोगों की आवागमन में सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। वंदे भारत ट्रेनों की तर्ज पर शहरों में वंदे भारत मेट्रो ट्रेन अब चलाई जाएगी। वंदे भारत मेट्रो सामान्य वंदे भारत ट्रेन की तुलना में थोड़ी अलग रहेगी। वंदे भारत मेट्रो उन बड़े शहरों में चलाई जाएगी जहां पर लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन अधिक संख्या में होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से सफल है और लोगों को भी खूब पसंद आ रही है। यही वजह है कि अब तक सभी वंदे भारत ट्रेनों से 40 लाख से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं। उन्होंने बताया अपने वंदे भारत इसका पूरा जो भी काम है बिल्ड से लेके डिजाइनिंग का एंटायरली डोमेस्टिकली किया जा रहा है। शहरों में वंदे भारत मेट्रो चलाई जाएगी। अब इसके डिजाइन और टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी अपने वन क्षेत्र को तेजी से गंवा रही है और यहां प्रकृति के साथ अन्याय किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने को कहा है। उच्च न्यायालय ने ऐश्वर्या भाटी से उच्चतम न्यायालय के समक्ष समान मुद्दों वाले एक लंबित मामले की स्थिति के बारे में भी पूछा, जिसमें राजधानी में हरित क्षेत्र की भी कमी शामिल है। उच्च न्यायालय में पीठ के एक ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि ये एक ऐसा मामला है जो इस बात को उजागर करता है कि दिल्ली में वन क्षेत्र तेजी से कम हो रहा है और केंद्रीय रिज क्षेत्र के आसपास इमारतों का निर्माण किया जा रहा है और ओसला अभयारण्य के आसपास के अतिरिक्त अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है। क्या उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों में दिल्ली के वन क्षेत्र का भी ख्याल रखा गया है? इस पर विधि अधिकारी ने कहा कि शीर्ष अदालत के मामले में सब कुछ शामिल है। वे भी शीर्ष अदालत में सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं।
उच्च न्यायालय के ने कहा कि कृपया व्यक्तिगत रूप से इस पर गौर किया जाए। दिल्ली किसी भी चीज की तरह अपना वन क्षेत्र खो रही है। हम इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद करेंगे। न्यायमंत्री मित्र ने इस लेकर बहुत अच्छा काम किया है और सभी सूक्ष्म विवरणों को हमारे संज्ञान में लाया गया है। हमें लगता है कि प्रकृति के साथ अन्याय हो रहा है। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पहाड़, नदियां और जंगल छोड़ देनी चाहिए। सरकार ने 2023-24 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रपति भवन के व्यय मद में 36.22 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें कर्मचारियों का वेतन भी शामिल है। ये राशि चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 10 करोड़ रुपए कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश किए गए बजट दस्तावेज के मुताबिक राष्ट्रपति कार्यालय के लिए और अन्य व्यय के वास्ते 90.14 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट में घोषित 84.8 करोड़ रुपए से 5.34 करोड़ रुपए अधिक है। दस्तावेज से पता चलता है कि कुल आवंटन में से 60 लाख रुपए राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहां 53.32 करोड़ रुपए राष्ट्रपति सचिवालय के लिए और 36.22 करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन सहित राष्ट्रपति भवन के अन्य व्यय के लिए भी किया गया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक राष्ट्रपति सचिवालय के लिए आवंटन में 15.39 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। झांसी में ठगी का एक नया मामला सामने आया है। एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी के साथ ये ठग हुआ। ट्रांसपोर्ट कारोबारी दिलीप सिंह का ये आरोप है कि उन्होंने टाटा मोटर्स से नई ट्रक खरीदी थी, लेकिन डीलर ने उन्हें असंबल ट्रक को नया बताकर दे दिया। पूरा मामला तब खुला जब दिलीप सिंह झांसी आरटीओ ऑफिस अपने नए ट्रक का रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे। आरटीओ ऑफिस ने ये कहकर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया कि ये गाड़ी पुरानी है और इसका चेसिस नंबर का इंप्रेशन सही नहीं है। दिलीप सिंह ने बताया कि जब आरटीओ ऑफिस ने रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया तो उन्होंने डीलर से संपर्क किया। डीलर और कंपनी द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके ट्रांसपोर्ट कारोबारी दिलीप सिंह ने अपने स्तर पर जांच पड़ताल की तो पता चला कि गाड़ी उन्हें बेची गई है, वो कहीं और चल रही थी। पड़ताल में ये सामने आया है कि कुछ महीने पहले इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। इस गाड़ी पर इंश्योरेंस क्लेम भी किया गया। लगभग 14 लाख का इंश्योरेंस लिया गया था। दिलीप सिंह ने बताया कि उन्होंने 55 लाख का लोन लेकर यह गाड़ी खरीदी थी। अब हर महीने लगभग 1 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट देना पड़ रहा है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह अगले कुछ ही दिनों में आयोजित किया जाएगा। 7 फरवरी को ये दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। इस दिन हजारों बच्चों को डिग्री दी जाएगी। हर साल लगभग 4000 बच्चों को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से डिग्री मिलती है, लेकिन इनमें से महज 10% बच्चों को ही विद्यालय से प्लेसमेंट मिल पाती है। जिनको नौकरी मिली उनका पैकेज भी बेहद कम था। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से कैंपस प्लेसमेंट का ग्राफ लगातार ही गिरता जा रहा है। अगर आंकड़े को देखा जाए तो सत्र 2017-18 में 614 विद्यार्थियों को नौकरी मिली थी। साल 2018-19 में यह आंकड़ा 582 था। वही 2019-20 में 422 और साल 2020-21 में यह आंकड़ा महज 473 बच्चों को ही था। कोरोना काल के बाद से विश्वविद्यालय में प्रवेश का ग्राफ तो बढ़ा है, लेकिन प्लेसमेंट का रिकॉर्ड नहीं बढ़ा है। कुछ दिनों में विश्वविद्यालय का नीट मूल्यांकन भी होना है। मूल्यांकन में प्लेसमेंट अंक मिलते हैं। लगातार गिरते इन ग्राफ का असर इस मूल्यांकन पर भी पड़ सकता है।
यूपी के वाराणसी में लगने वाला कूड़ा बाजार इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। बनारस के घाटों की सीढ़ियों पर यह अनोखा बाजार सजता है और इसमें बिकने वाले सामान इसलिए खास होते हैं क्योंकि इसे गंगा से निकलने वाले कूड़े और कचरे से तैयार किया जाता है। घाटों पर सजने वाले इस अनोखे बाजार में घर की सजावटी सामान, सिनरी समेत अन्य चीज तैयार किया जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र गंगा स्वच्छता के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। बीएचयू के स्टूडेंट गौरव मिश्रा ने बताया कि अपने इस अभियान के तहत उन्होंने 6800 किलो प्लास्टिक और कूड़े को गंगा से बाहर निकाला है और उसमें से पाए गए प्लास्टिक के बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन, शीशों के बोतल जैसे तमाम चीजों को इकट्ठा करके सजावटी सामान बनाना शुरू किया है, जिससे उन्होंने प्लास्टिक ब्रिक्स, पेन टेस्टर, फ्लाइंग पॉट, घड़ी, टेबल क्लॉक, पेंटिंग, सीनरी, नाइट लैंप सहित अन्य सजावटी सामानों को तैयार करते हैं। तनिष्का ने बताया कि उन्हें शीशे के बोतल पर चित्रकारी की, दफ्तियों पर तस्वीरें बनाई, बोतलों के रंग बिरंगे रंगों से रंगा और प्लास्टिक की बोतलों से बैठने वाले स्टूल तक को बनाया है। कहते हैं कि भगवान महादेव की महिमा अपार है और वो थोड़े से ही पूजा में खुश हो जाते हैं। तीर्थों के तीर्थ प्रभु राम की तपोस्थली चित्रकूट के राजा है भगवान शिव जी। प्रभु राम ने उनकी आज्ञा के बाद ही चित्रकूट में उनका निवास किया था। सृष्टि के विस्तार से ही भगवान शिव चित्रकूट के राजा रहे हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि उनकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने ही की थी। महाराजाधिराज मतंगजेंद्र नाथ के नाम से प्रसिद्ध भोले शंकर का मंदाकिनी नदी के राम घाट पर मंदिर बना हुआ है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ाने पहुंचते हैं। भोले बाबा के बेल पत्र और फूल चढ़ाने से मनुष्य की सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है। शिव भक्त श्रेयांशी गुप्ता के मुताबिक प्रतिदिन बिना भोजन करे बेलपत्र पर राम राम लिखकर जल चढ़ाते हैं। शिव की आराधना करने से, पूजा करने से उनका विश्वास है कि सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये भी मानना है भक्तों का कि वो विश्वास रखते हैं कि सभी मनोकामनाएं भगवान को जल चढ़ाने से और बेलपत्र पे सिर्फ राम राम लिख देने से ही पूरी हो सकती है। राजस्थान के लिए सिरदर्द बन चुका गैंगस्टर रोहित गोदारा अब पूरी तरह से पुलिस के राडर पर आ गया है। राजस्थान पुलिस ने रोहित गोदारा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। रोहित गोदारा के साथ ही हाल ही में राजधानी जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग करवाने के जिम्मेदार लेने वाले ऋतिक बक्सर पर भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देश पर दोनों कुख्यात बदमाशों पर यह इनाम राशि घोषित की गई है। रोहित गोदारा लॉरेंस विश्नोई गैंग का गैंगस्टर है। वो अभी देश से बाहर बताया जा रहा है। बीते वर्ष राजस्थान के शेखावाटी इलाके के सीकर जिला मुख्यालय पर कुख्यात गैंगस्टर राजू टेहर की गैंग वार में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। राजू टेहर की हत्या के बाद ही रोहित गोदारा ने उस वारदात की जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद से रोहित गोदारा राजस्थान में बड़े बड़े कारोबारियों को धमका रहे हैं। नाम से कई कारोबारियों को फोन कर धमकाया गया था। उसके बाद ये कारोबारी पुलिस के पास पहुंची और उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। वर्तमान में कोचिंग सिटी के रूप में विख्यात कोटा शहर अपने अंदर खूबसूरत हेरिटेज इमारतों के रूप में भी देश में अलग पहचान रखता है।
कोटा का हार्ट सिटी कहलाने वाला जग मंदिर पैलेस भी एक ऐसा ही स्थान है। किशोर सागर झील में पानी के बीच बना ये पैलेस अपनी अनूठी स्थापत्य कला के कारण कोटा के सबसे दर्शनीय स्थलों में से ही एक है। बलुआ पत्थरों से निर्मित इस पैलेस का निर्माण कोटा राज परिवार की एक रानी ने केवल 283 साल पहले करवाया था। रियासत काल में यह जगह कोटा के राजा महाराजा का आराम गाह था। रियासतों के खत्म होने के बाद इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। कोटा के आने वाले देशी व विदेशी पर्यटक जग मंदिर पैलेस की खूबसूरती देखकर मोहित हो जाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट कोटा के लिए कई सौगातें लेकर आया है। इसमें सबसे खास है कोटा एयरपोर्ट का विस्तार। एयरपोर्ट का विस्तार होने से कोटा अब देश के दूसरे बड़े शहरों से हवाई मार्ग से सीधा जुड़ सकेगा। वहीं नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा से कोटा में नीट की तैयारी करने वाले छात्रों को अधिक अवसर मिलेंगे। इधर टैक्स में छूट की घोषणा से कोटा शहर के 20,000 से भी अधिक नौकरी पेशा लोगों को राहत मिलेगी। कोटा के जीएमए प्लाजा के अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि बजट हमारी कल्पना से भी बढ़कर अच्छा रहा। कोटा की जरूरत थी एयरपोर्ट जिसकी इस बजट में घोषणा हो गई। इस बजट में इनकम टैक्स हो या फिर डिजिटल इंडिया, एग्रीकल्चर, स्टार्टअप तथा एनजीओ सभी को इस बजट में जगह दी गई है। अब तक इतना ही, धन्यवाद।